आखिरकार बहुत जद्दोजहद के बाद इंदौर का नगर अध्यक्ष तय हो गया। जी हाँ, सही समझा आपने। मेरे साथ मौजूद हैं इंदौर के नवनियुक्त नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। पूरे प्रदेश में सबसे आखिरी नगर अध्यक्ष की घोषणा हुई। इसका मतलब साफ है कि लोग नहीं चाहते थे कि सुमित मिश्रा नगर अध्यक्ष बने। क्या कहेंगे आप? हरि जी, मुझे लगता है कि अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे सभी जनप्रतिनिधि और पूरी प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का मैं आपके माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं। पूरी पार्टी ने मिलकर मेरे पर जो भरोसा किया है, मुझे तो इतने दिनों से जहां भी से भी जो खबरें आ रही थी वो मुझे अध्यक्ष बनाने की ही आ रही थी। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, एक छोटे से कार्यकर्ता पे, एक साधारण से कार्यकर्ता पे। मैं इसके लिए प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। नगर अध्यक्ष होते हुए क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी? किस तरह से आप इंदौर शहर के संगठन को चलाएंगे? बड़ा चैलेंज है इंदौर का नगर अध्यक्ष पद। निश्चित तौर पर इंदौर का अध्यक्ष का पद बड़ा चुनौतीपूर्ण जगह है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व जितने भी अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने एक काम की मिसाल पेश की है। भारतीय जनता पार्टी आज 9 की 9 सीट जीती हुई है। अधिकांश पार्षद हमारे हैं। लगातार हम नगर निगम जीतते आ रहे हैं। लगातार हमारा सांसद जीत रहा है। भारतीय जनता पार्टी का नेटवर्क बूथ से भी हटकर अब हम पन्ना प्रमुख तक पहुंच गए हैं। तो इस पूरा जो काम हमारा है ये तो इतना मजबूत तो है ही, किंतु आज तेजी से इंदौर शहर जनसंख्या के घनत्व में मुझे लगता है कि देश के जो चुनिंदा शहर बढ़ रहे हैं उसमें से इंदौर एक बढ़ता हुआ शहर है। तो आज लगातार बड़ी बड़ी मल्टियाँ आ रही हैं, बड़ी टाउनशिप आ रही हैं, रो हाउसेस आ रहे हैं। हमारे प्रदेश की और अन्य प्रदेश की बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर निवास करने आ रहे हैं। तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का विस्तार करना, वहाँ पर कार्यकर्ता का निर्माण करके भारतीय जनता पार्टी तक लाना। अभी भी कुछ वर्ग ऐसे हैं जहाँ पर हमारा काम तो पहुँच रहा है, सरकार की हमारी योजनाएं भी पहुँच रही हैं, भाजपा का कार्यकर्ता भी पहुँच रहा है। वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी पर उनका विश्वास हो, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का काम जो अभी है उससे और हम नीचे तक ले जाएं, हर घर तक। हमारे एक नेताजी एक नारा देते थे कि झोपड़ी झोपड़ी और खोपड़ी खोपड़ी में भाजपा का चुनाव चिन्ह होना चाहिए। संगठन के स्पष्ट निर्देश थे कि जैसे ही नगर अध्यक्ष की घोषणा होगी तो सबसे पहले नवनियुक्त अध्यक्ष को पार्टी कार्यालय जाना होगा। पर आप पार्टी कार्यालय न जाकर के विधायकों के पैर छूने चले गए। क्या ये उचित काम करा आपने? अध्यक्ष बनते ही सुमित मिश्रा चले गए विधायकों के और नेताओं के पैर छूने, जबकि उन्हें जाना था पार्टी कार्यालय। पहली बात तो ये जो निर्देश था मुझे बहुत बाद में पता लगा। मैं जैसे अध्यक्ष बना लगातार बधाई संदेश चालू होने लग गए, और चूंकि भाजपा एक परिवार है तो मैं सबसे पहले हमारी ताई जी के वहाँ गया, फिर हमारे 2 नंबर के विधायक जी के यहाँ 3 गया, फिर मालिनी भाभी के पास गया, महेंद्र बाबा, मधु भैया, ऐसे हमारे जो सारे विधायकगण हैं नगर ग्रामीण सब वहाँ गया। सांसद जी, मेयर साहब, हमारे अन्य वरिष्ठ बाबू दादा मोगे जी और भी हमारे अन्य वरिष्ठ हैं, मैं सबके घर गया। तो पैर पड़ने तो मैं गया ही, क्योंकि इन वरिष्ठों के आशीर्वाद और भाजपा कार्यकर्ताओं के विश्वास के बल पर ही मैं पार्टी चलाऊं। तो आप ये नहीं मानते कि आपको सबसे पहले पार्टी के कार्यालय जाना चाहिए था? मुझे पार्टी कार्यालय जाना था। फिर मुझे जैसे ही पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने निर्देश दिया कि आपको पार्टी कार्यालय जाना है। अब सनातनी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जी, हिंदुत्व के विचारधारा को काम करने वाली पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो इस नाते थोड़ा सा मुहूर्त भी देखना पड़ता है कि चौघड़िया कौन सा शुभ है, कौन सा लाभ का है, कौन सा अमृत का है। पंडित का बेटा हूँ, शुभ से पूजा पाठ करता आया हूँ, कथा भागवत सुनता आया हूँ। तो समय जब मैंने तय किया और जब पंडित जी ने बताया कि यह समय ठीक रहेगा, उसमें भी मैंने लगभग 3-4 पंडितों से बात की, कई बार अलग अलग पंचांगों से। तो जो सबसे पहले वाला समय मुझे पंडित जी ने बताया, मैं उसके भी आधे घंटे पहले कार्यालय पर पहुंच गया था, साथी सब पहुंच गए थे। और चूंकि उस बात का मैं किसी को सूचना नहीं कर पाया, इसलिए हमारे बाकी नेतागण नहीं आ पाए।
क्योंकि हमारी पार्टी में अध्यक्ष के पदभार का दायित्व बोध का विधिवत कार्यक्रम होता है। वो अब जब होगा तो सारे वरिष्ठ भी उसमें रहेंगे, विधायक भी रहेंगे, सांसद भी रहेंगे, अन्य वरिष्ठ भी रहेंगे। तो मैं मुहूर्त के कारण थोड़ा सा लेट पहुंचा और भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हमारे लिए मंदिर समान है। हम सब वर्षों वर्ष से वहां आते जाते रहे हैं। जब मंदिर में सुमित मिश्रा पहुंचे तो पूरे इंदौर का एक भी बड़ा नेता मौजूद नहीं था कि सुमित मिश्रा को पदभार ग्रहण करवाएं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पदभार ग्रहण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने ये आदेशित किया कि आपकी अध्यक्ष बनने पर जो कार्यकर्ताओं में उत्साह और उल्लास है वो भाजपा के कार्यालय पर प्रकट होना चाहिए। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे मंदिर, जब भी कोई शुभ काम आता है तो सबसे पहले मंदिर ही जाते हैं। और मंदिर में जब जाते हैं तो ये जनप्रतिनिधि तो हमारे सब उस मंदिर में ऑलरेडी आते ही हैं सब। तो हम जिस दिन सूचना करके कार्यक्रम होगा, अभी मैं बिगर सूचना के कार्यालय गया था, केवल कार्यालय प्रभारी और मीडिया प्रभारी को मैंने बताया था कि मैं कार्यालय आ रहा हूं और अभी ये पदभार नहीं है और ना ये दायित्व बोध का कार्यक्रम था। चूंकि पार्टी का निर्देश था कि अध्यक्ष बनने के बाद आपको कार्यालय जाना है, इसलिए मैं कार्यालय गया और कार्यालय पर मैंने शीश नवाकर, माथा टेक कर उस कार्यालय में प्रवेश किया। क्योंकि जिस कार्यालय में मैं एक बूथ अध्यक्ष और बूथ की टीम के नाते जाता था, उस पार्टी ने एक साधारण से कार्यकर्ता को नगर के अध्यक्ष का दायित्व दिया था। तो मैं भाव विभोर था, मैं बड़ा इमोशनल उसमें था, कि भावनात्मक विचार भी थे। तो इस कारण भी मैं जब पार्टी कार्यालय गया तो सूचना नहीं हो पाई वरिष्ठों से संवाद, क्योंकि मैं उनसे लगातार मिल ही रहा था। मैं उनको बोलने भी नहीं पाया कि मैं शाम को वहां पहुंच रहा हूं। जनता में भी एक प्रश्न है, कि जनता का प्रश्न सीधा आपसे पूछ लेता हूं कि जनता का सीधा प्रश्न है सुमित मिश्रा से कि सुमित मिश्रा को ही क्यों पार्टी का नगर अध्यक्ष बनाया? सुमित मिश्रा ने अपने जीवन काल में पार्टी के लिए क्या क्या करा, किन किन पदों पर रहे हैं और किन कारणों से उन्हें नगर अध्यक्ष बनाया? क्योंकि पार्टी के सारे लोग आपको जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ही यह संभव है कि सुमित मिश्रा जैसा कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनते बनते, काम करते करते अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। मैं तो संघ की शाखाओं में जाता था, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था और संघ की शाखाओं में सुभाषित और अमृत वचन बोलते बोलते कब भाषण देना सीख गया। और भाषण देते देते भाजपा के हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा जी के संपर्क में आया और उन्होंने मेरी भाषा शैली और वक्तृत्व कला को निखारा। और धीरे धीरे सने सने मैं कब संघ, विद्यार्थी परिषद और इसमें काम करते 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 भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष के रूप में काम करने लगा। उसके बाद जब उमेश शर्मा जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने, युवा मोर्चा के 93-94 की बात होगी, उस समय महेंद्र देशमुख जी हमारे मंडल के अध्यक्ष थे, अजय सिंह नरूका महामंत्री थे, उन्होंने मुझे प्रचार मंत्री बनाया और प्रचार मंत्री बना। फिर संतोष वर्मा जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने, मैं उनका कार्यालय मंत्री बना। फिर उसके बाद कल्याण देवांग जी बने, जब मैं प्रदेश कार्य समिति में रहा। फिर उसके बाद मुकेश जी बने, उस समय में नगर कार्य समिति सदस्य था युवा मोर्चा का। उसके बाद में युवा मोर्चा का नगर महामंत्री बना, युवा मोर्चा का प्रदेश मंत्री बना, युवा मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष बना। भारतीय जनता पार्टी का 2 बार नगर का उपाध्यक्ष रहा, 2 बार भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश टीवी मीडिया पैनलिस्ट रहा। इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यदि कहा कि ताई के चुनाव में, मैं हरीश भैया मुश्किल से 14-15 साल का होऊंगा उस समय, जब लगातार 3 महीने में, 13 महीने में और 3 साल में मुझे लगता है कि हमने 3-4 चुनाव लड़े थे ताई के। उस समय मेरा फिक्स काम भारतीय जनता पार्टी में था, आगे पीछे ताई की जीप, आगे वाली जीप मेरी, उस जीप पर मैं ताई के आगे आगे गांव-गांव में भाषण देता था। कई बार ऐसा होता था कि हमारी सरकार नहीं थी, हमको कहीं खाना मिलता था, कई बार नहीं मिलता था। तो ताई जी ने मेरे से एक दिन रात को पूछा कि तूने कुछ खाया कि नहीं सुबह से। मैंने कहा ताई जाम खाए थे। ताई को भी जाम खाने का बड़ा शौक है, ताई जनसंपर्क के दौरान भी जाम खाया करती थी। तो हम भी ताई की गाड़ी में जाम खा लिया करते थे, या फिर परमल और उसके अंदर सेव नहीं, वो मीठा वाला मिक्सचर मिलता था। या फिर कोई बड़ा गांव आता था, जैसे तिल्लोर हुआ तो कैलाश बाबू जी भोजन रखते थे,
गोपाल सिंह चौधरी जी के यहाँ होगा तो भोजन होगा, भगवान सिंह जी के यहाँ होगा तो भोजन होगा, या फिर राम सिंह जी के यहाँ कलाडिया से आगे जाएंगे तो वहां भोजन होगा। तो हमारे जो प्रमुख नेता थे, जो वरिष्ठ थे, जिनने भाजपा को ग्रामीण में खड़ा करा, नगर में खड़ा करा, तो वहां हमको भोजन मिलता था। इसके अलावा कई बार हमारे साथ ऐसा भी होता था कि जिस गांव में भोजन होता था हम वहां पहुंचे तो भोजन तैयार ही नहीं होता था और हमको अगले गांव में जाना होता था। तो ताई जी ने उस समय, फिर ताई जी के पिए थे बसंत महेश्कर जी, ताई जी ने उन्हें कहा कि बसंत आज से तू सुमित को रोज खाना खिलाएगा। तो बसंत भाई वंदना भाभी के हाथ से रोज एक टिफिन लाते थे और मैंने उनके हाथ के खूब दाल चावल खाए साहब, और वो स्थिति में काम किया। मुझे पार्टी ने कहा कि आपको कैलाश जी के चुनाव के अंदर आगे मेटाडोर पे भाषण देना है महू में, तो मैं उस पर काम करता था। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आपको इस उपचुनाव में जाना है, मैं वहां गया। मतलब आप ये मानते हो कि जो आपने मेहनत करी है उसका फल पार्टी ने आपको आखिरकार दे दिया? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में आपके द्वारा किया गया ईमानदारी से कार्य, उसका मूल्यांकन होता है, और यही कारण है कि भाजपा का कार्यकर्ता, एक सामान्य कार्यकर्ता जब कहीं बनता है तो वो एक अपनी अलग छवि छोड़ता है। चलिए, एक आम जन में एक चर्चा है कि सुमित मिश्रा को अगर नगर अध्यक्ष बने रहना है तो उसे कैलाश जी रमेश जी की जय कहना है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की जय करता हूं, और चूंकि मानव हूं हरीश भैया, मानव हूं तो एक मानव का किसी के प्रति प्रेम ज्यादा हो सकता है, किंतु मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मैं हमारी प्रदेश कार्य समिति, वरिष्ठ नेताओं के निर्देश, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के बताए हुए काम, बूथ की जो मेरे से अपेक्षाएं उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। मैं किसी के नजदीक हो सकता हूं, किंतु पूरी पार्टी एक है, भाजपा में पूरा परिवार भाव है, और इसी परिवार भाव के साथ हम काम करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष बनाया है। सुमित जी, आप इतने लंबे अरसे से भाजपा में हैं, आप डिबेटर भी हैं, आपने कई बार हमारे चैनल पे भी बहस करी है। आपको मैं याद दिला रहा हूं कि कई बार इंदौर के आपसी मतभेद नेताओं के दिल्ली तक गए, दिल्ली तक गूंज हुई उसकी कि साहब ताई भाई की लड़ाई चल रही है। और अभी सबसे बड़ा चैलेंज तो इंदौर में ताई भाई, साईं, सिंधिया गुट, बहुत सारे गुट हैं। उन गुट से कैसे निपटेंगे सुमित मिश्रा? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में यदि आप कह रहे हैं कि गुटबाजी है, तो मैं मान लेता हूं कि हमारे पास गुट है, किंतु हमारा गुट कांग्रेस के खिलाफ गुट है। हमारा गुट इस देश में बढ़ती हुई सांप्रदायिकता के खिलाफ है। हमारा गुट देश में बढ़ रही बेरोजगारी के खिलाफ है। हमारा गुट इस शहर में विकास के लिए है। हमारा गुट आम जन को गले लगाने के लिए है, और भारतीय जनता पार्टी में कोई चलिए मान लिया मैंने। अब आप ही के भाजपा के विरोधी जब से आप नगर अध्यक्ष बने हैं तब से एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर में एक और जूनियर सत्यनारायण सत्तन जी दे दिए हैं कि किसी भी दिन बम फटेगा और किसी भी दिन सुमित मिश्रा कुछ भी बोल देंगे जैसे सत्तन जी बोलते हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, देखिए आप ही के पार्टी के विरोधी कह रहे हैं। देखिए, सत्तन जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और उन्होंने तो अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, और वे भाजपा के सबसे पहले निर्वाचित विधायक हैं पूरे देश में। और सत्तन जी राष्ट्रकवि हैं, मां सरस्वती की उन पे कृपा है, और रहेगी ऐसी कृपा। और हम जो सरस्वती के साधक लोग होते हैं ना, वो थोड़े मन के जरा भोले होते हैं और मन में कुछ नहीं रखते हैं। तो कई बार हम मन में जो आता है वो जुबान पर भी बोल देते हैं। मतलब राजनीति में अच्छा नहीं होता है, और राजनीति में आदमी को थोड़ा सा जरा कुटिल भी होना पड़ता है, थोड़ा सा कुछ छुपाना भी पड़ता है, कई बार झूठ भी बोलना पड़ता है। किंतु मैं हरीश भैया आपके माध्यम से ये भरोसा दिला रहा हूं कि यदि मेरी कोई सी बात यदि किसी को बुरी लगी हो, तो एक तो मैं उनसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, और दूसरा कि मैं मेरे पूरे कार्यकाल में ये उनको भरोसा दिलाता हूं कि मैं मेरे मन वचन कर्म से भारतीय जनता पार्टी के विचार को आगे बढ़ाने के लिए काम करूंगा। फिर भले ही भारतीय जनता पार्टी का काम करते करते सुमित मिश्रा की जान ही क्यों ना चली जाए। सुमित जी, मैं तो बधाई देता हूं आपको कि आपका सफल कार्यकाल हो,
पर जब से आप अध्यक्ष बने हैं, आप क्या कोई और भी बनता तो जो बाकी के कॉम्पिटिटर हैं वो यही इंतजार करते हैं कि कब आप गलती करो। और आपको पता है जब पार्टी में गलती होती है तो उस पर पार्टी किस तरह से रिएक्ट करती है, किस तरह से दंड देती है। तो मैं शुभकामनाएं भी देता हूं और आपको सचेत भी करता हूं कि आपका कार्यकाल सफल हो, पूरा कार्यकाल कर पाए आप। तो कई लोग चाहते हैं कि कम से कम जिस तरह से आप मन के भोले हैं, मन के सच्चे हैं, पर कुछ इस तरह की आप गलती कर देंगे तो उसके परिणाम भुगतने के लिए आपको तैयार रहना होगा, ऐसा पार्टी के बड़े नेता कहते हैं। चलिए, आखिरी सवाल मेरा आपसे। कई लोग जो संगठन के बड़े नेता हैं उनके दो प्रश्न हैं आपसे कि सुमित मिश्रा युवा है, उसके नीचे अब कौन कौन पार्टी में काम करेगा, एक बड़ा प्रश्न है। दूसरा, कार्यकर्ताओं को ये कैसे कॉन्फिडेंस दिलाएंगे सुमित मिश्रा कि हां नगर अध्यक्ष उनके लिए दिन रात 24 घंटे खड़ा है। हरीश भैया, एक तो मेरी उम्र जरूर कम है किंतु भारतीय जनता पार्टी में काम करने की उम्र मेरी बहुत ज्यादा है। मैं उस समय का कार्यकर्ता हूं जब महेंद्र हार्डिया जी भारतीय जनता पार्टी के इंदौर के उपाध्यक्ष होते थे और गोकुल दादा अध्यक्ष थे, और गोकुल दादा के आश्वस्त होने के कारण महेंद्र हार्डिया जी कारवाक अध्यक्ष बने। मैंने महेंद्र बाबा के साथ काम किया है, मैंने सुदर्शन भैया के साथ किया है, रमेश जी की टीम में काम किया है, और उनके बाद भी लगातार शंकर भैया के साथ काम किया, गोपी भैया के साथ किया, कैलाश भैया के शर्मा जी के साथ काम किया, गौरव भाई के साथ काम कर रहा हूं। तो हम सब, मैंने इन सबके साथ काम किया है और मेरे सभी विधायकों से बड़े आत्मीय संबंध हैं। मैं किसी विधायक के यहाँ, ऐसा मेरा एक भी घर नहीं है इंदौर में मैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के यहाँ और किसी भी नेता के यहाँ डिब्बे में से रोटी निकाल कर खा सकता हूँ। ये मेरे ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आशीर्वाद है और इतना ही प्रेम है, और इसी का कारण है कि मैं अध्यक्ष बना। और मैं इंदौर के कार्यकर्ता मेरे ऊपर इसलिए भरोसा करेंगे कि मैं एक कार्यकर्ता हूं और उन्हें मालूम है कि एक कार्यकर्ता का भाव क्या होता है, क्योंकि मैंने बरसों बरस बूथ पे काम किया है, मंडल में काम किया है, लठ खाए इस पार्टी के लिए, मुकदमे झेले हैं और हर प्रकार से काम किया। और 30 साल के राजनीतिक जीवन में हरीश भैया मेरे ऊपर एक चवन्नी का आरोप नहीं है। मैं आज तक भारतीय जनता पार्टी का संगठन का ही काम करता आया हूं। मैं आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा, किंतु अनेक चुनावों में मैंने काम किया है, अनेक चुनावों में मैंने अपनी वक्तृत्व कला का प्रदर्शन किया है। पूरे प्रदेश में, देश में मुझे मेरी वाणी के कारण पहचाना जाता है। और मैं आपके माध्यम से भरोसा दिला रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे नगर के नेताओं ने, प्रदेश के नेताओं ने और राष्ट्रीय नेताओं पर ने जो एक कार्यकर्ता को अध्यक्ष बना के मुझे जवाबदारी दी है। और मैं इसलिए भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कई बार आरोप प्रत्यारोप आते हैं। जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट हुए तो लोगों ने कहा कि मोदी जी केवल गुजरात के रहेंगे या अल्पसंख्यकों के खिलाफ करेंगे, किंतु आज मोदी जी का ये तीसरा कार्यकाल चल रहा है, पूरा देश मोदी मोदी कर रहा है। मोहन भैया जब शुरू में आए तो लोग बोल रहे थे कि मोहन भैया कैसा करेंगे, किंतु आज मोहन भैया जो छवि छोड़ रहे हैं, जो भाई साहब हमारे जो छवि छोड़ रहे हैं, मतलब आपका कहना है, मान लो कि जिस तरह मोदी मोदी देश कर रहा है वैसे ही इंदौर भी सुमित सुमित करेगा और अगला विधानसभा चुनाव कहने कहीं सुमित मिश्रा लड़ेंगे, ये मान लूंगा। ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी करेगी। मेरा काम संगठन का काम करना है, मेरा काम कार्यकर्ता जो अंतिम व्यक्ति का है उसकी बात अपने नेताओं तक करना है। प्रदेश की कार्य समिति, वरिष्ठ नेताओं के निर्देश और संगठन के अनुपालन में जो निर्देश आएंगे मुझे उन्हें पालन करना है। सुमित जी, मान लिया मैंने, बहुत अच्छी बात बोली, आप दिल के बोले। मैं आखिरी प्रश्न लूंगा फिर समाप्त कर दूंगा, बहुत समय दे दिया आपने मुझे। जो भी नगर अध्यक्ष बनता है भारतीय जनता पार्टी का इंदौर का, उसका अगला पड़ाव विधानसभा का चुनाव होता है। विधानसभा चुनाव लड़ना है मुझे, वो किसी भी विधानसभा से लड़ना हो। अब तो क्राइटेरिया खत्म हो गया सालों से कि मैं जहां रहता हूं वहीं मुझे विधानसभा का टिकट मिल जाए। आपको तो पता ही है कि अब तो पार्टी जो है वो शहर से बाहर भी लोगों को टिकट दे देती है। तो क्या सुमित मिश्रा की चाह नहीं रहेगी कि अगली बार मैं जो हूं, इस पूरा कार्यकाल हो जाएगा, फिर विधानसभा के चुनाव सामने आएंगे तो मैं कम से कम विधानसभा का टिकट ले लूं और चुनाव लड़ूं? दिल की बात बोलिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सामने दिल की बात नहीं बोलता। मैं कैमरे के सामने भी दिल की बात ही करता हूं हरीश भैया। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था
मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि मैं कभी युवा मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष या प्रदेश मंत्री बनूंगा, और मैंने तो कल्पना ही नहीं की थी, कभी जीवन बन में गए कल्पना ना, नहीं करी तो थी। नगर अध्यक्ष बन गया। हाँ, तो मैंने तो इसकी भी कल्पना नहीं की थी कि मैं कभी नगर ये अध्यक्ष कल्पना नहीं बनूंगा। करेंगे कि मैं विधायक भी बनूंगा। मुझे मालूम है कि इस पार्टी के अंदर यदि जो ईमानदारी से काम कर रहा है उसे मौका मिलता है। और रही बात विधायक की, तो हमारे तो 9 की 9 विधायक इतनी दम से काम कर रहे हैं साहब, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि अभी मेरे बनने की तो छोड़िए, कांग्रेस को भी नहीं सोचना चाहिए कभी ऐसा कि इंदौर में किसी नेता के खिलाफ लड़ लें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विधायक जनता की जितनी ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहे हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का निर्देश जो होता है। और मैं हरीश भैया फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कई बार हमको लगता है कि मुझे ये चीना चाहिए और मैं आपको मेरी बात बताता हूं। मैं जिस वार्ड में रहता हूं वहां से मेरा 4 बार मेरी मन की इच्छा रही कि मैं पार्षद लड़ूं। मेरा पहली बार 2003 में टिकट हो रहा था, मैं उस समय गुजराती कॉलेज का अध्यक्ष था और नया नया आया था, रमेश जी अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी। तो उस समय पार्टी की इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, मेरा टिकट नहीं हुआ, मैं बड़ा दुखी हुआ यार, मैंने कहा अपना टिकट नहीं हुआ। खैर मैंने चुनाव में बहुत ईमानदारी से काम किया। तो फिर थोड़े दिन बाद मुझे युवा मोर्चा का नगर महामंत्री बना दिया पार्टी ने, फिर नगर निगम चुनाव आए, फिर मेरा टिकट कट गया, फिर मुझे पार्टी ने युवा मोर्चा का प्रदेश मंत्री बनाया, फिर चुनाव आए, फिर मेरा टिकट कटा, मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया, फिर पार्टी ने मेरे को अब अध्यक्ष बना दिया। तो मतलब, इसका अर्थ ये है हरीश भैया, इसका अर्थ ये बताता हूं मैं आपको, इसका अर्थ ये है कि समझिए आप लोग कि सुमित मिश्रा विधायक के साथ साथ मंत्री भी बनेंगे। आप देखिए कि जब जब उन्होंने छोटा चाहा उन्हें बड़ा मिला। तो मेरा सवाल का उत्तर ही दे दिया आपने कि विधायक के साथ साथ आपको मंत्री बनाएगी पार्टी। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर ताउम्र इस जनता की सेवा करता रहूं, इस पार्टी की सेवा करता रहूं। आप सबका आशीष और स्नेह मुझे मिलता रहे, मेरे दामन पर कोई दाग ना लगे, और ये शहर ये कहे कि भाजपा मेरे को जो जवाबदारी दी है, ये मेरे से, मेरी इमेज से ज्यादा भाजपा के लाखों लाख उन कार्यकर्ताओं की इज्जत मेरे कंधे पे आके टिक गई है, जो ये निर्धारण करेगी भाजपा के अगले भविष्य के अध्यक्षों का कि भाजपा किसी साधारण परिवार के किसी साधारण कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाए और वो कैसा काम करता है। क्योंकि मैं अध्यक्ष बनाऊं मतलब इंदौर के लाखों लाख कार्यकर्ता अध्यक्ष बने हैं, इंदौर का हर वो कार्यकर्ता काम अध्यक्ष बनाए जो नेपथ्य में रह के काम करता है, जिसने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे कुछ बनना है। मैं भी वैसा ही कार्यकर्ता हूं हरीश भैया, आप भी मुझे वर्षों वर्ष से देख रहे हैं, कॉलेज टाइम से देख रहे हैं, क्योंकि आप जब हम अच्छा करते हैं तो हमारी पीठ भी थपथपाते हैं, और जब हम गलत करने की ओर बढ़ते हैं तो उस समय भी आप हमें टोकते हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इस शहर की मीडिया को प्रणाम करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, क्योंकि आप जैसे पत्रकार ही हमें बता देते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बाकी आपका जो भाव है कि मैं क्या बनूंगा, ये तो मेरी पार्टी तय करेगी, क्योंकि मेरी पार्टी ने तो चाय बेचने वालों को प्रधानमंत्री बना दिया है, जेठ के खेत के आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया है, मजदूर के बेटे कैलाश जी, रमेश जी को आज मंत्री और विधायक बना दिया है, एक साधारण से परिवार के रहने वाले हमारे असम में पूर्णकालिक के तौर पे काम करने वाले वकील को हमने इंदौर का मेयर बना दिया, लखन दादा, आज उसके बाद मालिनी भाभी, या फिर एक किसान के बेटे जो स्टूडेंट लीडर बने महेंद्र बाबा वो, या फिर रेडियो की दुकान चलाने वाले मधु वर्मा विधायक हो सकते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी के सनातन और कावड़ के माध्यम से जन जन तक धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले गोलू शुक्ला विधायक हो सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में यह संभव है कि कोई साधारण आदमी भी इस देश में बड़े से बड़े पद पे जा सकता है। यहाँ पर केवल अपना काम ईमानदारी से करना है, और मुझे मेरी पार्टी ने जो काम दिया है मैं उसके प्रति जवाबदार हूं। मैं अध्यक्ष के रूप में ईमानदारी से काम करूंगा, अच्छा करूंगा पार्टी आगे बढ़ाएगी, अच्छा नहीं करूंगा तो पार्टी जो निर्णय मेरे को आदेश करेगी उसका पालन करूंगा। चलिए सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये आशा करते हैं कि आपका जो पूरा कार्यकाल है वो काफ़ी सफल रहे। एक बार पुनः शुभकामनाएं। ये थे इंदौर के नवनियुक्त नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, जिन्होंने हमसे विशेष बातचीत की। आप लगातार देखते रहिए HBTV न्यूज़।